किसानों से 6 बार बात हो चुकी है। पहले सेक्रेटरी बात करते हैं, फिर मंत्री बात करते हैं, फिर अमित शाह बात करते हैं और नतीजा बेनतीजा निकलती है। बल्कि अमित शाह से बात करने के बाद तो किसान कहते हैं कि हम इस आंदोलन को और तेज कर देंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इतनी सारी दिक्कतें जब हो रही हैं इस कानून को लेकर, सरकार जिसके लिए कानून बनाए गए हैं, जिस किसान के लिए, जब उसको प्रॉब्लम हो रही तो सरकार इन कानूनों को वापस क्यों नहीं ले लेती? क्या इतना आसान है? अगर इतनी आसानी से अगर आपने सोच लिया है तो एक 3 कारण आपको पता होने चाहिए और आपको समझना चाहिए सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। देखो, एक तो पहले जो बेसिक सी चीज वो ये है कि अगर आपको कोई कानून पसंद नहीं है, आप एक व्यापक आंदोलन जैसा दिखाएं और आप सरकार को मजबूर करें कि जो कानून आपने बनाया है उसमें तब्दीली कीजिए, तब हम जा करके इसको मानने वाले हैं। और सरकार फिर वैसा कर ले, बैक स्टेप कर ले, तो लोगों को ही पूरा भरोसा हो जाएगा कि ये सरकार पर थोड़ा दबाव डालिए, कानून में तब्दीलियां करवाइए और अपने हिसाब से सरकार को चलाइए। तो यहां पर क्या होता है ना कि एक नेगेटिव एक जो इमेज बनती है वो बनती है, साथ में जो कानून जो बनते हैं, जो देश हित के लिए बनते हैं, उसके साथ खिलवाड़ होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। सरकार बैक स्टेप नहीं लेगी तो कॉमन सी बात यही है। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि सरकार क्यों नहीं ले सकती। देखो, पहली बात, सरकार ये बात मानती है कि जो ये सुधार हैं ये सिर्फ एनडीए की सरकार लेकर के नहीं आई है, इसको यूपीए की सरकार भी लेकर के आई थी, लेकिन उनके पास वो नंबर नहीं थे और इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस कानून को वो लागू करे। अगर वो लागू करती तो कई सारा विरोध का उसको सामना करना पड़ता और उसने कोशिश की तो सामना करना भी पड़ा। और आज जब एनडीए के पास इच्छा शक्ति है और उसके पास 300 से ज्यादा का नंबर है, तो कानून अगर वो आज पास नहीं करेगी तो वो कब जाके करेगी? 300 सांसद आपके होने के बाद भी अगर आप कानून नहीं बना पा रहे हो तो इससे बड़ी तो थू वाली कोई बात नहीं है। और बीजेपी को विश्वास है कानून किसान के हित में है, तो इसीलिए बीजेपी बैक स्टेप नहीं ले रही है। और दूसरी वो तो वही बात होगी, टोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। ये बात है बीजेपी को समझ में आती है कि इसे विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रिफॉर्म करेंगे तो वो रिफॉर्म कहलाएगा और जब बीजेपी रिफॉर्म करेगी तो वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा। तो बीजेपी को समझ में आ गया, कुछ तथ्य उसके पास है। कई सारे जो वरिष्ठ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को समझ में आ रहा है कि इस कानून का विरोध करने के लिए ही विरोध हो रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि हम एमएसपी कानून व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं, हम इसको हटाएंगे। और वहीं शरद पवार ने भी समर्थन भी किया था, उनका भी कुछ चिट्ठियां हैं जिसको शेयर बीजेपी कई बार कर रही है। तीसरा यही अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, तो 3 में से 1 कानून को तो लागू कर दिया। तो बीजेपी को समझ में आ रहा है कि तो वही बात है कि ट्वाडा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। तो और तीसरी बात, जब किसान कह रहे हैं कि एमएसपी का कानून बना दीजिए, ऐसा आपको भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा होगा कि बना क्यों नहीं देती सरकार। लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये इसमें हमारी इकोनॉमी है सिर्फ भारत के अंदर की सिमट के रह गई है, अभी भारत के अंदर ही सब कुछ चलता है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। तो यहां पर आपको ना बियॉन्ड द बाउंड्रीज देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर जो कई एक्सपर्ट्स हैं वो यही मानते हैं कि इंटरनेशनली जो एंगल है इसका, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं। इसीलिए हमने देखा ना कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी दखल दे रहे हैं। तो भारत कहते हैं कि आप हमारे मामले में दखल मत दीजिए, समस्या हो सकती है, रिश्ते खराब हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये समझिए। देखो, एक्सपर्ट्स का कहना है किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग से ना भारत के कृषि क्षेत्र का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। WTO के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे की एक वजह है भारत की एमएसपी व्यवस्था। अब देखिए, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है। WTO में शामिल देशों में ऐसा करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई दी। 10% से ज्यादा सब्सिडी देने वाले देश पर आरोप लगते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं और मैनिपुलेट कर रहे हैं। भारत सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमएसपी है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में फसलें बेच नहीं पाते हैं। अगर आपको याद होगा तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की साल की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि कई फसलों की भारत की जो कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी ज्यादा हो जाती है। तो यह बात तो आपको आगे बिल्कुल समझ में। 3 बात, ये तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस और दूसरा तीसरी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। और यहां पर सवाल यह है कि किसानों का जो मुद्दा है, किसान सही आंदोलन कर रहे हैं, भटक चुके हैं, हाईजैक कर लिया गया है,
या फिर मुद्दा बिल्कुल सही है। अब इस बात को मैं आपको कैसे समझाऊं? ये सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो में नहीं हो सकता, लाइव करने चाहूंगा मैं 2 घंटे का। सैटरडे या संडे किस टाइम मुझे लाइव करना चाहिए, सैटरडे को किस टाइम करूं, संडे को किस टाइम करूं, कोई एक दिन मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फाइनल करूंगा और आप तक बताऊंगा। फिर बैठकर विस्तार से बात करेंगे। और एक सेकंड आपको दिखा दूं, ये आपको ये पन्ने दिखाई दे रहे हैं, डबल साइडेड रूल्ड शीट कहते हैं इसको। सब रिसर्चेस यहां पे हैं। आप बस टाइम बताइए, लेकिन टाइम तो बताना पड़ेगा कि किस टाइम लाइव करेंगे। 2 घंटे बैठ के बात करेंगे, प्यार से आसानी से हर पहलू पर समझाऊंगा। ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा जो मेरा मोटिवेशन है वो मिल जाए मुझे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाए। और बैठ के आराम से लाइव करते हैं, आप सारी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूं और क्या सही है क्या गलत है। बाकी ज्यादा भटको मत, सिर्फ शनिवार और रविवार तक का इंतजार करो, तब तक आप भटक सकते हो क्योंकि तब तक मैं लाइव नहीं करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय, टाइम और दिन बता के जाइएगा।